एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल माइट एंड राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं एफआईआर के बारे में। तो एफआईआर क्या होती है, एफआईआर का मतलब क्या होता है, और अगर कोई पुलिस वाला आपकी एफआईआर दर्ज ना करे तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं एफआईआर क्या होती है। एफआईआर शब्द का हिंदी में मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। यह अपराध की होने की सबसे पहली जानकारी यानी सूचना सबसे पहले जो पुलिस को दी जाती है अपराध के बाद, उसे ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर कहा जाता है। एफआईआर किन मामलों में दर्ज की जाती है, तो चलिए जानते हैं। यह जानने के लिए हम अपराध को दो भागों में बांट लेते हैं। पहला है संज्ञेय अपराध, दूसरा है असंज्ञेय अपराध। पहले बात करते हैं संज्ञेय अपराध की। यह बहुत ही गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। इसमें पुलिस बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं बात करते हैं असंज्ञेय अपराध की, तो यह कम गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो अगर कहीं भी कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए। फिर पुलिस इसे अपने एफआईआर रजिस्टर में नोट करती है। इसका प्रावधान सीआरपीसी के सेक्शन 154 में दिया गया है। एफआईआर कहाँ दर्ज कराई जाएगी? किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आमतौर पर लोगों को ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप पीड़ित हैं, कोई अपराध हुआ है किसी भी प्रकार का, तो आप किसी भी थाने में जाकर, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और हाँ, अगर पुलिस को कोई भी सूचना मिली है कि कोई अपराध हुआ है, तो यह पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस का काम है कि उसको एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि यह उसकी ड्यूटी है, वह इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर अपराध किसी और क्षेत्र में हुआ है, किसी और थाने के क्षेत्राधिकार में हुआ है, दूसरे किसी पुलिस स्टेशन में, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप जो भी आपके पास पुलिस स्टेशन है, आप उसमें जाकर 0 एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पुलिस उस एफआईआर को भी दर्ज करेगी, वह उस पुलिस स्टेशन में भेज देगी, उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में जहां से ये व्यक्ति बिलोंग करता होगा। तो एक आम आदमी को तो यह पता नहीं होता है कि कौन सा अपराध संज्ञेय है और कौन सा मामला असंज्ञेय है। यह जानने के लिए जब भी आप सेक्शन 154, 155 में सीआरपीसी के जब भी पुलिस स्टेशन में आप अपनी एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं, तो पुलिस आपको बताती है कि कौन सा मामला संज्ञेय अपराध है और कौन सा असंज्ञेय है। और अगर पुलिस को भी ये नहीं पता है कि कौन सा मामला संज्ञेय है या कौन सा मामला असंज्ञेय है, तो इसके लिए सीआरपीसी का शेड्यूल 1 देखेंगे। उसमें लिखा है कौन सा अपराध संज्ञेय है और कौन सा अपराध असंज्ञेय अपराध है। और अगर पुलिस को कोई मामला ऐसा लगता है कि वह असंज्ञेय अपराध है, तो पुलिस उसे अपने एनसीआर रजिस्टर में दर्ज करती है। जी हाँ, पुलिस के पास 2 रजिस्टर होते हैं, एक एफआईआर रजिस्टर, एक एनसीआर रजिस्टर। एफआईआर रजिस्टर में संज्ञेय मामले दर्ज किए जाते हैं, वहीं एनसीआर रजिस्टर में असंज्ञेय मामलों को दर्ज किया जाता है। असंज्ञेय मामले में मजिस्ट्रेट शिकायत दर्ज करता है, पुलिस नहीं। पुलिस का यह काम है कि उस शिकायत को नोट डाउन करे। वह पुलिस उस व्यक्ति को जो वहां पर कंप्लेंट दर्ज कराने गया है, उसको सलाह देगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में जाए, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराए, अगर मामला असंज्ञेय अपराध का है। तो असंज्ञेय अपराध में डायरेक्ट शिकायत मजिस्ट्रेट को दर्ज कराई जा सकती है। डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस का यह काम है कि वह अपराधी को पकड़ने व अपराध के निवारण में सहायता करे। शिकायत कैसे दर्ज की जाएगी? तो कोई भी शिकायत यानी एफआईआर या कोई भी कंप्लेंट बोलकर या लिखकर ही दर्ज की जा सकती है। इसके केवल 2 ही तरीके हैं। अगर आप बोलकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, तो कोई भी पुलिस आप पर दबाव नहीं बना सकती कि लिख कर दीजिए। और अगर आपने अपनी शिकायत बोलकर दर्ज कराई है, तो कोई भी पुलिस आपकी खुद एफआईआर लिखेगी या फिर लिखवाएगी। और जो भी बातें आपने बोली हैं, जो लिखवाई हैं, वह आपको जो भी लिखी गई है, आपकी बातें जो आपने कंप्लेंट में बोली है, वह शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाई जाएंगी। और अगर शिकायतकर्ता कहता है कि हाँ मैंने यही बातें बोली हैं, तब उसमें एफआईआर में नीचे साइन कराया जाएगा उस व्यक्ति का जो शिकायत करता है। और अगर शिकायतकर्ता अपनी एफआईआर में कोई बदलाव चाहता है, तो वह बदलाव भी किया जाएगा। और अगर आप कोई एफआईआर अपनी लिखित रूप में देना चाहते हैं, तो भी आप लिखित रूप में भी अपनी एफआईआर को दे सकते हैं। वह भी उस एफआईआर रजिस्टर में नोट होगी जो आप लिखकर देंगे। सेक्शन 154 के अंतर्गत कहा गया है कि शिकायतकर्ता को भी एफआईआर की एक कॉपी निःशुल्क दी जाएगी, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एफआईआर किन धाराओं के तहत लिखी गई है, उस एफआईआर में धाराएं भी लिखी होनी चाहिए कि कौन कौन से अपराध की धाराएं उसमें लगी हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि कोई धाराएं नहीं लिखी हैं, तो मतलब आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई है। तो अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे तो आप क्या करेंगे, चलिए ये भी जान लेते हैं।
तो इसका प्रावधान है सीआरपीसी के सेक्शन 154 पैराग्राफ 3 के अंतर्गत इसका प्रावधान दिया गया है। आप डायरेक्ट जाकर एसपी को शिकायत दे सकते हैं कि मैं इस थाने में गया था, मैंने इस व्यक्ति से शिकायत की थी, उसने मेरी शिकायत लिखने से, एफआईआर लिखने से मना कर दिया है और मेरी शिकायत यह है और ये जो भी उसकी पोस्ट होगी उस पुलिस वाले की जिसने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की है, ये भी आप उसे बताएंगे। बाकी काम एसपी का है, जो थाने के इंचार्ज होते हैं, बाकी काम उनका है। वह आपकी शिकायत दर्ज कराएंगे, वही देखेंगे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करनी है। तो ये थी एफआईआर के बारे में छोटी सी जानकारी। सो फॉलो मी फॉर मोर लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। ऐसी ही अपने अधिकारों की वीडियोज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल माइट एंड राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं एफआईआर के बारे में। तो एफआईआर क्या होती है, एफआईआर का मतलब क्या होता है और अगर कोई पुलिस वाला आपकी एफआईआर दर्ज ना करे तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए